सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि साबूदाना के पापड़ कौन कौन खाना पसंद करते हैं। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी साबूदाना के पापड़, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। भाई होली आ रही है, होली भी रंगों का त्योहार है, इसीलिए आप रंग बिरंगे पापड़ बना करके ढेर सारे तैयार करिए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। तो चलिए साबूदाना के पापड़ बनाना कैसे है। तो यहाँ पर हमें लेना है 1 कप साबूदाना। ये साबूदाना ना ही छोटा वाला है और ना ही बड़ा वाला है, ये बीच का है और इसका जो कलर है एकदम दूध जैसा सफ़ेद होता है, तो वो वाला साबूदाना हमने लिया है। आप चाहें तो छोटा वाला भी ले सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, एक बाउल में डालना है। उसके बाद इसमें पानी डाल करके इसको अच्छे से धो लेना है। इसमें जो सफ़ेद कलर का स्टार्च निकलता है ना, उसको धो लेना है, साफ़ कर लेना है। तो 2 से 3 बार पानी डालेंगे और इस तरीके से मसलते हुए साबूदाना को अच्छे से धुल लेंगे। अब यहाँ पर इसका हम सारा पानी हटा देंगे। उसके बाद इसमें फिर वापस से पानी डालेंगे और यहाँ पर पानी कितना डालना है, क्योंकि साबूदाना ये वाला गीला हो जाता है। तो जितना साबूदाना है उससे थोड़ा ऊपर इसका पानी रहना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। तो देख सकते हैं साबूदाना से थोड़ा ऊपर पानी है। अब इसमें नमक डाल देंगे और इसका जो पानी है ना, ये थोड़ा नमकीन हो जाएगा। साबूदाना अंदर सोख कर लेगा सारा पानी। अब इसी पानी में हमें थोड़ा सा नमक डाल लेना है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नमक पापड़ में हल्का ही रहता है। अगर ज़्यादा हो जाता है ना तो पापड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो नमक हमें कम ही डालना है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें प्लेट ढक करके इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये साबूदाना अच्छे से फूल जाए। और साबूदाना जब फूलता है ना, तो फूल के डबल हो जाता है। तो इसको हमने प्लेट से कवर कर दिया। उसके बाद इसको हम चेक करेंगे, तो देखिए साबूदाना डबल हो चुका है और ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब इसको चम्मच से थोड़ा चला करके देख लेना है कि नीचे पानी तो नहीं है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा पानी साबूदाने ने सोख कर लिया है। और पापड़ बनाने के लिए आप चाहें तो ऐसे ही सिंपल बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कलरफुल बना सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इसको कलरफुल बनाऊंगी। अगर आपको कलरफुल नहीं बनाना है तो आप लोग बिना फूड कलर डाले भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम कलरफुल बनाने के लिए 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 हिस्सों में हमें कलर ऐड करना है और एक हिस्सा जो रहेगा वो व्हाइट ही रहेगा, उसमें कलर नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी साबूदाना के पापड़ की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमने ऐड किया है इसमें फूड कलर, तो येलो फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर और ग्रीन फूड कलर, तो तीनों कलर हमने डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर जो हमने फूड कलर यूज़ किए हैं वो एकदम सूखा पाउडर की तरह है। अगर आपके पास लिक्विड वाला हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फूड कलर में कई सारे कलर आते हैं, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो वो कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से बने हुए मार्केट में साबूदाना के पापड़ मिलते हैं, लेकिन वो जो साबूदाना के पापड़ होते हैं वो मशीन के बने हुए होते हैं। लेकिन आज हम ये पापड़ घर में बना करके तैयार करेंगे, वो भी बिना मशीन के, बिना सांचे के। पापड़ को बनाने के लिए हमें 2 थाली की जरूरत पड़ेगी। एक थाली में हम इस तरीके से तेल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे, ताकि पापड़ चिपके नहीं, आसानी से निकल आए। और अब एक दूसरी थाली लेना है, उसमें भी तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब हमें चूड़ियों की जरूरत पड़ेगी एक जैसा शेप लाने के लिए। आप चाहे तो बिना चूड़ियों का भी बना सकते हैं। और अगर आप लोग बिना चूड़ियों को बनाते हैं तो अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए चूड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 चम्मच इसमें एक खाने में डालेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। चूड़ियों को इस्तेमाल करने के पहले आप चूड़ियों को अच्छे से धुल लें, उसको साफ़ कर लें, उसके बाद ही आप यूज़ करें, या फिर आप नई चूड़ियों का इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखिए सारे खानों में हमने ये साबूदाना का जो मिक्सचर है वो डाल दिया है। तो चलिए अब इनको बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम डालेंगे पानी। और पानी को डालने के बाद इसमें एक रखना है स्टैंड। अभी हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, क्योंकि अभी पानी को हमें गर्म करना है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो किसी बड़े बर्तन से कढ़ाई को ढक देंगे, ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने पापड़ बनाने के लिए थाली जो हमने तैयार की है उसको हम रखेंगे स्टैंड के ऊपर, उसके बाद कवर कर देंगे। तो चलिए इसको हम पकने देते हैं। उसके बाद हम दूसरी थाली में तैयार कर लेंगे। और जैसे ही मैं बनाने के लिए पहुंची, अचानक से याद आया कि मैंने चूड़ियाँ तो निकाली नहीं है। और उसके बाद मैं तुरंत दौड़ के आई, उसके बाद मैंने चूड़ियाँ हटाई। और अगर इसकी तुरंत हम चूड़ियाँ नहीं हटाते तो क्या होता है, साबूदाना के जो पापड़ है ना उसमें चूड़ियाँ चिपक जाती है, तो निकालना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए तुरंत चूड़ियाँ आपको हटा देना है। तो देखिए यहाँ पर पकने के बाद ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, तो इस तरीके से पका लेना है।
1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर हमने दूसरी थाली भी तैयार करके रखी है, इसको भी हम रख देंगे। इसकी चूड़ियाँ हमने पहले ही हटा करके रखी हैं। अब इसको हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है, बिल्कुल गरम गरम में नहीं निकालना है, एकदम हल्का सा ठंडा होना चाहिए। और इसको पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं करना, वरना क्या होगा, ये थाली में ही चिपके रह जाएंगे। और अब एक करछी लेना है, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेना है और इस तरीके से आराम से पापड़ को निकाल लेना है। और ये बहुत ही आराम से निकल आते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर आप आराम से निकालेंगे ना, सारे पापड़ अच्छे से निकल आएंगे बिना टूटे। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जैसे इन पापड़ को निकाल लेंगे और वहाँ पर गैस पे जो हमने अभी पकने के लिए रखा है उसको भी वापस से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 2 थाली अगर लेंगे तो जल्दी बन जाते हैं। बारी बारी से आप थाली में लगाते जाएं और उनको पकाते जाएं और निकालते जाएं इस तरीके से। और इस तरह से बारी बारी बनाते जाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इससे ज़्यादा टाइम तो बैटर को पकाने में लग जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा आसान काम है इसको बनाना। तो इस तरीके से देखिए, सावधानी से चूड़ियों को हम निकाल लेंगे। और पापड़ को पकाने से पहले इस तरीके से चूड़ियों को निकाल लेना है और इसको काफ़ी सावधानी से निकालना है। निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सावधानी से इसलिए निकालना है ताकि इनका शेप खराब ना हो। तो यहाँ पर देखिए, सारी चूड़ियाँ हमने इस तरीके से निकाल ली हैं और ये काफ़ी आसानी से निकल आती हैं। अब यहाँ पर इस थाली को हम रखेंगे जाके कढ़ाई में, और जो कढ़ाई में जो थाली रखी है उसको हमने निकाल ली है। और यहाँ पर देखिए, इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। कितना आसान है निकालना। और ये पापड़ बिल्कुल भी नहीं टूटे, काफ़ी आसानी से निकला है। तो चलिए, सारे पापड़ बनाने के बाद यहाँ पर हम आ गए हैं छत पर। छत पर सारे पापड़ रख दिए हैं सूखने के लिए। अब इनको सूखने के लिए करीबन 2 दिन का टाइम लगेगा। 2 दिन बाद का वीडियो हम बाद में दिखाएंगे। और यहाँ पर पहले पापड़ को सूखने देते हैं। और देखिए, कितने बढ़िया कलरफुल पापड़ लग रहे हैं। 2 दिन बाद यहाँ पर देखिए, पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं। सारे पापड़ सूख गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत रहती है और हमारे यहाँ गिलहरी बहुत रहती है। गिलहरियों को देखना पड़ता है पापड़, वरना पूरे खराब कर देती हैं। और 2-4 पापड़ ऐसे हैं कि खराब हो चुके हैं, लेकिन उनको हमने अलग कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, सारे पापड़ एकदम अच्छे से सूख चुके हैं और देखिए कितना बढ़िया कलर भी आया है। और यहाँ पर एक पापड़ है जो एकदम अलग दिख रहा है, क्योंकि उसको हमने कलरफुल बनाया। थोड़ा थोड़ा जो सब मिक्सचर जो बचा हुआ था, सबको एक साथ करके एक पापड़ हमने इसका तैयार कर दिया। तो इस तरीके से आप होली के त्योहारों में एकदम कलरफुल पापड़ बना करके रेडी कर सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। मार्केट में जैसे पापड़ मिलते हैं, आप उनसे ज़्यादा अच्छे घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इन पापड़ों को ध्यान से देखेंगे, साबूदाना की एक एक मोती आपको दिखाई दे रही होगी, एक एक दाने साबूदाना के दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, अब इनको हम फ्राई करके दिखा देते हैं कितने अच्छे से ये पापड़ फ्राई होते हैं और कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने तेल पहले से ही हमने गर्म होने के लिए रखा है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी आपको पापड़ को फ्राई करना है, ताकि पापड़ अच्छे से फूल जाएं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो पापड़ था वो फट चुका है, क्योंकि इसमें हल्का सा क्रैक आ चुका था और इसमें हल्की सी दरार दिख रही थी, इसीलिए पापड़ ये फट चुका है। बाकी के जो पापड़ है वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और यहाँ पर देखिए, दूसरा पापड़ भी हम डाल करके देख लेते हैं। तो इसमें पापड़ में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी एकदम अच्छे से पापड़ ये फ्राई हो चुका है। लेकिन पापड़ जब भी आप फ्राई करें तो एकदम हाई फ्लेम पर ही पापड़ को फ्राई करें, ताकि पापड़ एकदम से अच्छे से फूल जाए। यहाँ पर देखिए, दूसरा पापड़ भी एकदम अच्छे से फूल गया है, बिल्कुल भी ये फटा नहीं है। और यहाँ पर हम 3 से 4 पापड़ फ्राई कर लेंगे। जो पहला पापड़ था वही अकेले एक पापड़ था जो फट चुका है। बाकी ये जो पापड़ हमने फ्राई किए हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। तो इस होली के त्यौहार में आप लोग भी इस तरीके से पापड़ बनाइए, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। और जैसे आप मार्केट से पापड़ खरीद के लाते हैं, लेकिन मार्केट से इस बार पापड़ मत लाइएगा, घर पे ही इस तरीके से पापड़ बना कर खाइएगा। तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पापड़ आप घर में बना करके रेडी कर सकते हैं। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी पापड़ की रेसिपी शेयर की हैं, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और आगे भी मैं पापड़ की बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लोग इस होली के त्यौहार में तरह तरह नए नए तरीके से पापड़ बना कर रेडी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इनमें ये रहती है कि आप इनको पूरे साल तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे तो आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं। और ये पापड़ काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका था, ये जो कलरफुल है, लेकिन क्या हुआ, मेरे हाथ से गिर गया, इसलिए टूट गया है। और बाकी देखिए, पापड़ सारे पापड़ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पापड़ है ये थोड़ा सा फट गया है। और इन पापड़ों को आप पूरे साल तक स्टोर करके रखेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले। हम लोग क्या करते हैं, जब भी पापड़ बनाते हैं होली के त्यौहार में, तो ढेर सारे पापड़ बनाए जाते हैं घर में,
और पूरे साल खाए जाते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते। जब भी मन करे पापड़ खाने का तो आप उसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए इस पापड़ को हम तोड़ करके दिखा देते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। और इन पापड़ों को आप चाहे चाय के साथ खाइए या फिर आप चाहे हल्की फुल्की भूख लगी हो तब भी आप इसको खा सकते हैं, या फिर आपको कभी मन करे कि आपको स्नैक्स खाने हैं तो स्नैक्स के तौर पे इनको भी खा सकते हैं। तो चलिए ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ।